Hello प्यारे बच्चों, how are you? Hope you guys are healthy and safe. Stay home, stay safe. Okay. Now today I am going to take a very important topic. Concentrate here. See this. I am writing your sentence. First sentence. He can lift the box. क्या मीनिंग है बच्चों? He can lift the box. वो बैग उठा सकता है. Means यानी कि ही इज हैविंग एन एबिलिटी टू लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि उसमें एक एबिलिटी है, बॉक्स को उठाने की. इसका मतलब ये सेंटेंस मुझे क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है. ओके. अब सेकेंड सेंटेंस आई एम राइटिंग हियर, यू शुड स्पीक इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश कहना चाहिए. मीनिंग क्या है? यानी कि आई एम एडवाइजिंग यू, मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम इंग्लिश कहना चाहिए. तो ये क्या है बच्चों? ADVICE. ये क्या बता रहा? एडवाइस बता रहा. मतलब इसका दोनों सेंटेंस को देखकर यहाँ ये लग रहा है कि ये दीज सेंटेंसेस आर शोइंग मी मूड. क्या बता रहे? मूड बता रहे. मूड बता रहे. मतलब ये मूड बता रहे हैं. तो इसमें मूड कौन सा बता रहा है? एबिलिटी का. इसमें क्या बता रहा है बच्चों? एडवाइस का. लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो हमें मूड बता रहे हैं. कौन से? कैन, शुड. ये क्या बता रहे? एबिलिटी. याद है क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज. क्या बता सकते हैं बच्चों व्हाट इज मॉडल? अरे मॉडल ये लैटिन वर्ड है. क्या है? लैटिन वर्ड. ये हमको बताता मूड. यानी कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो तो क्या मिलेगा? मूड. और हमको इन हेल्पिंग वर्ब से हमको मिलता है ये मूड है. चलो इसी को हम देखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लेकिन डायरेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि ऑक्सिलरीज क्या होता है. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट. ठीक है, नोट करो. तो बच्चों हम देख रहे हैं ऑक्सिलरीज. आपको पता है अगर मैं यहाँ लिखूं आई प्ले, बताओ इसका मीनिंग क्या है? मैं खेलता हूँ. कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ. प्रेजेंट टेंस हुआ मतलब आई प्ले को देखकर बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब डायरेक्ट हमको टेंस बता रहा. लेकिन इसको अगर मैं ING ऐड कर दूं तो क्या हो गया? आई प्लेइंग. मीनिंग क्या हुआ? मैं खेल रहा. अब मैं इसको कौन सा टेंस बोलूं? कोई भी नहीं बोल सकता हूं. जब तक मैं इसमें खेल रहा हूं ना जोड़ दूं तो वो प्रेजेंट में नहीं होगा. था ना कहता हूं तो पास्ट में नहीं होगा. तो मुझे इसके अंदर आई प्लेइंग कोई टेंस नहीं दे रहा. इसलिए मुझे एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एम. आई एम प्लेइंग. हाँ अब हम बोल सकते हैं आई एम प्लेइंग यानी मैं खेल रहा हूँ. अगर मैं यहाँ वॉस लिखता था तो आई वॉस प्लेइंग हो जाता था. मैं खेल रहा था. मतलब क्या है बच्चों? ये सब क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं हमको टेंस बताने के लिए. इसलिए तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब. ये हमको टेंस बताने के लिए हेल्प करते हैं. एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या होता है? ऑक्सिलरीज. क्या होता है बच्चों? ऑक्सिलरीज. बताओ ऑक्सिलरीज कितने टाइप के होते हैं? दो. पहला कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी. एक्चुअली और एक होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी. लेकिन अभी फिलहाल हम दो देख रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी में अगर देखें एम इज आर, हम जिसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये तो ऑक्सिलरीज है भाई. लेकिन कौन से? प्राइमरी ऑक्सिलरी. लेकिन ये कौन सा टेंस बताते हैं? हम कह सकते हैं कि ये कौन सा टेंस बताएगा बच्चों? बोलो. कौन सा टेंस बताएगा? ये प्रेजेंट टेंस बताएगा. वाज वेयर कौन सा टेंस देगा? पास्ट टेंस बताएगा. यानी कि ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में. ऐसे ही ये भी प्रेजेंट में, पास्ट में, ये भी प्रेजेंट में, ये पास्ट में. यानी कि इस प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमको दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, प्रेजेंट के भी और पास्ट टेंस के भी. अब आ जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी पे. इन सब हेल्पिंग वर्ब को देखकर बोलो विल. ही विल कम टुमारो. क्या मीनिंग है? वो कल आएगा. यानी कि वो अभी आया नहीं है. वुड, ही वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर.
वो आगे डॉक्टर बनना चाहता है, बन गया है क्या, नहीं। ऐसे ही पूरे सेंटेंस को देखो, ये पूरे हेल्पिंग वर्ब्स को देखो, आपको सब ऐसा लगेगा, क्लियरली दिखेगा कि ये होने वाले काम को बताते, और एक्चुअली ये क्या बताते, मूड भी बताते। और ये वर्ड जो है बच्चों लैटिन है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, मूड मिलेगा, और मूड ये सब हेल्पिंग वर्ब बताते हैं। आइए देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ होता है, इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर भी इसका यूज़ होता है, और अभी इसको क्लियर किए तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो और राइट करो। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ पर जो लिखने जा रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, मैंने आपसे बताया था मॉडल, इसको लैटिन में इसको मॉड्यूल बोलते हैं। मॉडल यहाँ पर जो आ रहा है, मॉडल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मूड होता है। तो बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे को मूड बताते हैं। तो मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिया था, जिसमें सबसे पहले अब हम देख रहे हैं एबिलिटी। एबिलिटी यानी मुझ में काबिलियत होना। क्या काबिलियत, जैसे हम काबिलियत बताने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इसको और डिटेल में बाद में लूँगा, और मैं और ज़्यादा डिटेल देखेंगे। कुछ पार्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, आई कैन रीड दिस लेसन। बताओ इसमें एबिलिटी बताओ, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैं ये लेसन पढ़ सकता हूँ, मुझ में काबिलियत है, मुझ में एबिलिटी है, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ कैन ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हम कुड से भी लिख सकते हैं। आई थॉट यू कुड स्विम, मैं सोचा था तुम तैर सकते थे। मैं सोचा था तुम तैर सकते, तुम में क्या काबिलियत थी, एबिलिटी थी, तैरने की। तो हम कौन से दो वर्ड लेते हैं बच्चों जो एबिलिटी बताते हैं, कैन भी ले सकते हैं, कुड भी ले सकते हैं। कुड अगर पास्ट का सेंस दे रहे हैं तो यूज कर लेते हैं। अब आ जाइए परमिशन में। परमिशन में हम परमिशन मांगते हैं, कैसे, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ, ये भी बोल सकते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आ गया है क्या, नहीं है। दूसरा, कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। तो ये ऐसे बच्चे जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। अब आ जाएंगे एडवाइस पर। मैं फिर से कर रहा हूँ, इसका डिटेल टॉपिक और लूंगा, जो अभी तुम्हारे लिए यूजफुल है उतने पॉइंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब आ जाएंगे बच्चों एडवाइस पे। एडवाइस आपको पता है, नसीहत करना, एडवाइस करना। किससे करते हैं बच्चों, शुड से भी कर सकते हैं। यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तुम्हें एल्डर्स को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो तुम्हारे को नसीहत की जा रही, जैसे डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करता है, यू शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें मेडिसिन रोज लेनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर एडवाइस के लिए भी हम शुड यूज करते हैं। अब आ जाएंगे बच्चों ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बोलते हैं फर्ज, आपका जिम्मेदारी है, जैसा आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे मस्ट यूज कर रहा हूँ, तो बच्चों याद रखना, मस्ट कोई चीज कंपलसरी करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे, वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी, यानी कि हमें गरीब की और जो जरूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। अब आ जाएंगे बच्चों पॉसिबिलिटी पे। पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता, ऐसा हो सकता है, वैसे के लिए हम पॉसिबिलिटी लेते हैं। जैसे मैंने कहा इट मे रेन टुडे, व्हाट डू यू मीन बाय इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, हो गई है नहीं, पॉसिबिलिटी है। ही माइट ओपन एन अकाउंट, वो शायद अकाउंट खोल सकता था। सुनील कैन कम टुडे, सुनील आज आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, गेस कर रहे हैं। माई अंकल कुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मेरे अंकल एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, यानी कि एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज करके हम बता सकते हैं। आ जाएंगे मॉरल ड्यूटी, ये बहुत रेयर केसेस में यूज होता है। ऑट टू, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि आपका ये ड्यूटी बनता है, दायित्व जिसको बोलते हैं, अपना फर्ज बनता है कि आपको सच कहना चाहिए था। तो वैसे वर्ड जो हमारी ड्यूटी हमको बताते हैं उसके लिए हम क्या लेते हैं बच्चों, ऑट टू। कुछ हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे बताया, आगे आपको डिटेल में आपको और इसका एक अलग से वीडियो लेकर बताऊंगा कि और इसको आगे बड़े सेंटेंस कैसे यूज करते हैं। तब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना या पॉइंट नोट करना, और जो भी मैं ग्रामर के टॉपिक ले रहा हूँ कॉपी में ज़रूर नोट करना और अच्छे से इसको पढ़ाई करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।